नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण में यूपी ने दूसरे राज्यों को छोड़ा पीछे, सीएम ने गृह विभाग की थपथपाई पीठ। यूपी के 43 खिलाड़ी बनेंगे सिपाही, सीएम योगी ने दिया नियुक्ति पत्र। होटल वालों के लिए राहत की खबर, अब देना होगा सिर्फ 3 गुना हाउस टैक्स। अपना रेवेन्यू ऐप लॉन्च करने वाला यूपी महाराष्ट्र के बाद बना दूसरा राज्य। लखनऊ में नवंबर में होगा किसान कुंभ का आयोजन, जाने क्या कुछ है तैयारियां। यूपी में खेल साथी पोर्टल का शुभारंभ, खिलाड़ियों सहित सामान्य नागरिकों को भी मिलेगा लाभ। दुश्मनों को घर में घुसकर मारेगा आत्मघाती ड्रोन, आईआईटी कानपुर ने किया तैयार। और अब खबरें विस्तार से। तो पहली खबर कहती है कि हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला और बाल सुरक्षा संगठन ने 6 जुलाई तक महिला अपराध संबंधी मामलों को 97.80% तक निस्तारित किया है। इस तरह से पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी तरह लंबित मामलों के निस्तारण में पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इन मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच के मामलों में पूरे देश में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। वहीं पहले स्थान पर दादर और नागर हवेली व दमन दीव हैं, जिनका रेशियो 98.30% है। 97.50 रेशियो के साथ पुडुचेरी तीसरे स्थान पर है। और इन मामलों में सबसे खराब हालत बिहार के हैं, जिनका रेशियो 18.5% रहा। इसके अलावा यूपी में जिलों की बात करें तो भदोही को प्रदेश में पहला स्थान मिला है, दूसरे पायदान पर मऊ और तीसरे पायदान पर बलरामपुर जिला रहा। बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। खिलाड़ी सीधी भर्ती 2022 में यूपी के 6 जिलों से 43 खिलाड़ी सिपाही बन गए हैं। यूपी पुलिस महानिदेशक हेडक्वार्टर द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस कुशल खिलाड़ी सीधी भर्ती 2022 में इन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ सहित कई अन्य जिलों के खिलाड़ी सिपाही बन गए हैं, जिसमें कुछ अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों में 137 पुरुष और 90 महिलाएं हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन सभी खिलाड़ियों को नोएडा में तैनात किया गया है। अब ये खिलाड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सेवा देंगे। मालूम हो, खेलों में कई बेहतरीन खिलाड़ी देने वाले जिले मेरठ से 4 मुक्केबाज, 3 वुशु खिलाड़ियों, 1 बैडमिंटन और 2 एथलेटिक्स खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। तीसरी खबर यूपी में होटल संचालकों के लिए काफी खास है, जिसके मुताबिक अब यूपी के होटल कारोबारियों को सिर्फ 3 गुना हाउस टैक्स ही देना होगा। यूपी पर्यटन नीति के तहत पंजीकृत होटलों में अब हाउस टैक्स का सिर्फ 3 गुना ही टैक्स लिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक ये टैक्स 6 गुना लिया जा रहा था। नगर विकास विभाग इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर चतुर्थ संशोधन नियमावली 2023 को जल्द कैबिनेट से मंजूर कराने जा रहा है। इसके दायरे में पर्यटन नीति 2022 में पंजीकृत कराने वाले सभी नए और पुराने होटल को इसका लाभ मिलेगा। इससे एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद समेत सभी शहरों में बड़े होटल व्यवसायियों को लाभ मिल सकेगा। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। अब आपको राजस्व से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए दर दर भटकने यानी कि ऑफिस से ऑफिस चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्व से जुड़ी हुई सारी जानकारी एक क्लिक पर आपके सामने होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अपना रेवेन्यू ऐप लॉन्च कर दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र के पास ही ऐसा अपना रेवेन्यू ऐप था। अब उत्तर प्रदेश देश में दूसरा राज्य बन गया है जिसने अपना रेवेन्यू ऐप लॉन्च किया है। ऐसे में यूपी रेवेन्यू कोड के सारे 16 चैप्टर और 234 सेक्शन हैं। इतना ही नहीं, आप दोनों भाषाओं में यहां जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से इस ऐप को कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है। बता दें, इस ऐप को कानपुर के एसडीएम ऋषभ वर्मा ने बनाया है। फिलहाल के लिए इस ऐप को कानपुर में लॉन्च किया गया है। इसके बारे में शासन को भी जानकारी दे दी गई है। ऐप को पूरी यूपी में लागू करने के लिए शासन को लिखा गया है। बढ़ते हैं 5वीं खबर की ओर। किसानों को देश दुनिया की खेती बाड़ी की नई तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से नवंबर में यूपी में कृषि कुंभ का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ में प्रस्तावित कृषि कुंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। कृषि कुंभ में खेती बाड़ी से जुड़े सभी विभाग अपनी सभी योजनाओं के साथ स्टॉल लगाएंगे। इसमें पशुपालन, गन्ना, रेशम, मत्स्य उद्यान, भूमि सुधार निगम शामिल होंगे। कृषि कुंभ में महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यशाला भी होगी। संस्थान के सभागार के अलावा आयोजन स्थल पर इनके लिए अलग से 3 सभागार होंगे। अलग अलग क्षेत्रों के विषय एवं पैनल विशेषज्ञों का चयन उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद करेगा। इसके अलावा कुछ कंपनियों और संस्थाओं से एमओयू भी हो सकता है। मालूम हो, इसके पहले साल 2018 में 25 से 28 अक्टूबर तक पहली बार प्रदेश में कृषि कुंभ का आयोजन किया गया था और अब एक बार फिर इसका आयोजन किया जा रहा है, जिससे उम्मीदन किसान वैश्विक स्तर की तकनीक से वाकिफ तो होंगे ही, साथ ही इससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकेगी। रुक करते हैं 6ठी खबर का। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और युवा खिलाड़ियों की मदद के लिए खेल साथी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
खेल विभाग द्वारा नोडल एजेंसी यूपी डेस्को और सेवा प्रदाता कंपनी ओमनी नेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के समन्वय से खेल साथी पोर्टल को विकसित किया गया है। इसको www.khelsathi.in पर जाकर देखा जा सकता है। इस पोर्टल को उत्तर प्रदेश मूल के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तथा सामान्य नागरिकों द्वारा विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य उन खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाना है जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं। बता दें, पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी प्रदेश सरकार से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नामांकन भर सकते हैं। वित्तीय सहायता एवं मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व खिलाड़ियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। राजपत्रित अधिकारी के रूप में सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश खेल विभाग के अधीन संचालित स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन और छात्रावास आवंटन के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। रुक करते हैं 7वीं और आखिरी खबर की ओर। आईआईटी कानपुर ने एआई तकनीक से लैस एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिसे दुश्मन का राडार भी नहीं पकड़ पाएगा। यह आत्मघाती ड्रोन भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर वार करेगा। ये ड्रोन 40 मिनट में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह करने में सक्षम है। ये ड्रोन अपने साथ 6 किलो वॉरहेड यानी कि विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन को बनाने में स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से ये ड्रोन रडार की पकड़ में नहीं आ सकेगा। खास बात यह कि ये ड्रोन खुद फैसला लेने में भी सक्षम है। हालांकि इसके साथ एक दूसरा विकल्प भी मौजूद होगा। एरोस्पेस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर सुब्रमण्यम सादरला के मुताबिक अगले 6 महीने ड्रोन को लेकर कुछ और परीक्षण होंगे ताकि ड्रोन का सही तरीके से आकलन किया जा सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते की सुर्खियों के साथ फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।